हाँ तो स्टूडेंट्स, इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे तात्क्षणिक वेग एवं तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक अगर वेग की बात करें, तात्क्षणिक वेग यानी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी तात्क्षणिक वेग क्या है? तो यदि किसी वस्तु का वेग जो है वो समय के साथ बदल रहा हो, यानी एक समान वेग से नहीं चल रहा हो, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदल रहा हो, क्या हो? बदल रहा हो, तो किसी क्षण वेग के यथार्थ मान को, वेग के यथार्थ मान को, एग्जैक्ट वैल्यू को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग कहते हैं, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु का वेग जो है वो समय के साथ बदल रहा हो, तो किसी क्षण वेग के यथार्थ मान को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अब वेग बदल रहा है का मतलब, मान लेते हैं कि ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और इस एक्सिस पे हम क्या कर देते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, विस्थापन कर देते हैं, और यहाँ क्या कर देते हैं? टाइम। यानी इधर विस्थापन x है और इधर टाइम इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ ओरिजिन है। एक पॉइंट यहाँ लेते हैं P, यहाँ पे कोई मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? x है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? x है। अब ये जो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आगे और ये बढ़ा, और ये एक पॉइंट Q ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक x प्लस डेल्टा x है। यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? तो यहाँ से यहाँ तक डेल्टा x हुआ, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा x, और यहाँ से यहाँ तक टाइम हुआ। जैसे यहाँ पे टाइम t बराबर t है, और यहाँ पे टाइम t बराबर t प्लस डेल्टा t है। यानी कोई ऑब्जेक्ट कहाँ था? तो पॉइंट P पे था। पॉइंट P पे वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे ये चल रहा है ऑब्जेक्ट, और किसी समय वो है पॉइंट P पे। उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? तो x। अब ये चला आया पॉइंट Q पे, तो इसका डिस्टेंस कितना है? तो x प्लस डेल्टा x। तो कितना दूरी ये तय किया? डेल्टा x, ठीक है। और P पर था टाइम t पर, और Q पर आ गया t प्लस डेल्टा t पर, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ा सा टाइम ले लिया इसने, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ा सा टाइम इसने डेल्टा t लिया। तो यहाँ t है, यहाँ 10 सेकेंड, यहाँ 12 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड। तो इसको यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं? डेल्टा t कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम चेंज हुआ, और यहाँ से यहाँ तक डेल्टा x। अब इसको हम क्या करते हैं कि एक कर्व से मिला देते हैं, ठीक है। इसको एक कर्व से मिलाते हैं, एक ढाल से मिलाते हैं। तो देख रहे हैं कि ढाल जो है वो प्रत्येक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, यानी इसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। तो अगर ये टाइम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी v एवरेज क्या है? तो v एवरेज है, औसत वेग है डेल्टा x बाई डेल्टा t।
यानी कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। लेकिन अगर तात्क्षणिक वेग की बात करें, तात्क्षणिक वेग, तो इसको लिखेंगे VINS इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये भी डेल्टा x बाई डेल्टा t होगा, लेकिन t बहुत छोटा होगा, डेल्टा t टेंस टू 0। जब डेल्टा t टेंस टू 0 टाइम बहुत छोटा होगा तो ये जो ढाल है, ये जो कर्व है, वक्र, ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो जाएगा, ये लगभग एक सीधा रेखा प्राप्त हो जाएगा। तो VINS इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसी को शॉर्टकट में कैसे लिखते हो, तो dx बाई dt लिखते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। तो ये भी लिख सकते हैं कि किसी क्षण तात्क्षणिक वेग का मान, किसी क्षण तात्क्षणिक वेग का मान जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो वक्र की ढाल से प्राप्त होता है, वक्र की ढाल से प्राप्त होता है। और ढाल का जो वक्रता चेंज हो रहा है, ये उसका अलग अलग पॉइंट पे वेग का अलग अलग मान प्राप्त होगा, अलग अलग पॉइंट पे वेग का अलग अलग मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो वक्रता के कारण ढाल का मान, ये भी लिख सकते हैं कि वक्रता के कारण ढाल का मान, अर्थात तात्क्षणिक वेग का मान, अर्थात तात्क्षणिक वेग का मान भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। क्या, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गया कि किसी वस्तु का वेग समय के साथ यदि बदल रहा हो तो किसी क्षण वेग का जो यथार्थ मान है उसी को तात्क्षणिक मान कहते हैं। तो औसत वेग ऐसे होता है कुल विस्थापन बट्टा कुल समय, लेकिन तात्क्षणिक वेग ऐसे होता है VINS डेल्टा x बाई डेल्टा 2 डेल्टा t टेंस टू 0, यानी समय बहुत अल्प है। तो इसी को शॉर्टकट में डेल्टा के बदले dx बाई dt लिखते हैं। और यहाँ एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी क्षण वेग का तात्क्षणिक मान ऐसे लिख सकते हो, किसी क्षण वेग का तात्क्षणिक मान, ऐसे भी लिख सकते हो कि किसी क्षण वेग का तात्क्षणिक मान वक्र की ढाल से प्राप्त होता है, और वक्रता के कारण ढाल का मान, अर्थात तात्क्षणिक वेग का मान भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। ये जो वक्रता हो रहा है तो ढाल अलग अलग है, तो अलग अलग वेग इस पर होगा। और अगर डेल्टा t बहुत छोटा है तो ये ढाल सीधा हो जाएगा और यहाँ एक एंगल बन जाएगा थीटा। ठीक है, तो ढाल किसको कहते हैं, ढाल कहते हैं tan थीटा को। तो tan थीटा, थीटा के सामने p ये हो गया, यानी डेल्टा x और बाई डेल्टा t। तो tan थीटा ही डेल्टा x बाई डेल्टा t है, और डेल्टा t टेंस टू 0 हो जाए तो यहीं dx बाई dt हो जाता है, और इसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहा जाता है, तात्क्षणिक वेग भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर तात्क्षणिक मान निकालना हो तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो विस्थापन को डिफरेंशिएट करना होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं तात्क्षणिक यहाँ मान। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें त्वरण की,
तो त्वरण की अगर बात करें तो फिर उसी तरह से तात्क्षणिक त्वरण की बात करें तो सेम यही डेफिनेशन और यही ग्राफ वहां भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की बात करें तो सेम यही ग्राफ आपको प्राप्त होगा। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, तात्क्षणिक त्वरण यानी इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, तो यदि किसी वस्तु का वेग, वस्तु का त्वरण, त्वरण की बात हो रही है, त्वरण समय के साथ बदल रहा हो, क्या हो, बदल रहा हो, तो किसी क्षण त्वरण के यथार्थ मान को, तो किसी क्षण त्वरण के यथार्थ मान को ही तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं, तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तो यदि किसी वस्तु का त्वरण समय के साथ बदल रहा हो, एक्सेलेरेशन, इफ एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ टाइम, देन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन एट ए मोमेंट कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यानी यदि किसी क्षण त्वरण का मान लगातार बदल रहा हो तो क्या कहते हैं, तो किसी क्षण त्वरण के यथार्थ मान को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तो उसको भी आप ऐसे ही दिखा सकते हैं कि यहाँ पे कि एक्स एक्सिस है, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे क्या है, तो वेलोसिटी है। तो एक ग्राफ आपने यहाँ पे बना दिया, यहाँ टाइम क्या है, तो t है, और यहाँ वेलोसिटी क्या है, तो v है, यानी यहाँ से यहाँ तक v। और फिर ऑब्जेक्ट जो है ऐसे बना दिए, यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया और यहाँ टाइम जो t था तो ये यहाँ t प्लस डेल्टा t हो गया। तो यहाँ जो टाइम भागा वो कितना, तो डेल्टा t से भागा, और ये यहाँ से यहाँ कितना है, तो डेल्टा v है। अब ये एक पॉइंट हुआ A और एक पॉइंट हुआ B, और इसको एक वक्र से मिला दिए। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर ये डेल्टा t बहुत छोटा है तो ये लगभग एक सीधा रेखा प्राप्त होगा, सीधा रेखा प्राप्त होगा। और यहाँ अगर थीटा है तो इसका ढाल हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा tan थीटा, यानी p बाई बी, थीटा के सामने p डेल्टा भी, और यहाँ डेल्टा t। ठीक है, तो ये जो वक्र का ढाल है इसी से तात्क्षणिक वेग प्राप्त होता है। तो क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं उसी तरह से कि किसी क्षण वेग का तात्क्षणिक, किसी क्षण त्वरण का तात्क्षणिक मान, क्या लिख सकते हैं कि किसी क्षण त्वरण का, किसी क्षण त्वरण का तात्क्षणिक मान वक्र की ढाल से प्राप्त होता है। तो वक्र के ढाल से प्राप्त होता है, और वक्रता का जो है ढाल अलग अलग होने के कारण अलग अलग बिंदुओं पर त्वरण अलग अलग होगा। ठीक है, तो ढाल से प्राप्त होता है। तो ढाल क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो ये एक सीधा रेखा कब बनेगा, यानी ये मुड़ेगा कब, नहीं, जब ये a और b काफ़ी करीब होंगे, यानी टाइम छोटा होता जाएगा। तो यदि डेल्टा t टेंस टू 0 यहाँ लिख दें तो यहीं हो जाएगा, सॉरी
AINS यहाँ लिखना है, एक्सलेशन AINS, तो ये हो जाएगा क्या, dV/dt। ये इंस्टेंटेनियस त्वरण हुआ, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन। यानी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको तात्क्षणिक त्वरण का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तात्क्षणिक त्वरण हो गया जब समय बहुत कम हो। थोड़ा सा और इस बात पे विचार करते हैं कि अगर सिंपली कहें कि वेग क्या है, तो विस्थापन परिवर्तन का दर ही वेग है। तो देखो, तात्क्षणिक त्वरण ही त्वरण है, वास्तव में तात्क्षणिक त्वरण ही त्वरण है। तात्क्षणिक त्वरण को ही त्वरण कहते हैं, तात्क्षणिक वेग को ही वेग कहते हैं। औसत वेग तो औसत वेग होता है, तात्क्षणिक वेग तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है, अब अगर वेग की बात करें तो वेग क्या है, तो वेग एक सदिश राशि है और इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। दोनों में से अगर कोई एक बदल जाए तो वेग बदल जाता है, और जब वेग समय के साथ बदलने लगे तो उसी को त्वरण कहा जाता है। यानी समय के साथ वेग, समय के साथ विस्थापन का परिवर्तन ही वेग है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time called velocity। तो हम यहाँ ये जानना चाहते हैं कि वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन पर। यानी अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कोई एक चेंज हो जाए तो ये चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं एक सर्किल की, और इस सर्किल पर एक जो है ऑब्जेक्ट वो यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है। यानी प्रत्येक पॉइंट पर, यहाँ ए पॉइंट पर उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी बी पर, पॉइंट बी पर वेलोसिटी है भी 5 मीटर पर सेकेंड, और पॉइंट सी पर इसका वेलोसिटी भी सी उतना ही है, और पॉइंट डी पर भी उसका वेलोसिटी उतना ही है, यानी 5 मीटर पर सेकेंड है। यानी VD इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यानी इट्स स्पीड इज इक्वल एट एवरी पॉइंट ऑफ पाथ। ये पथ के प्रत्येक बिंदु पर इसका चाल समान है। चाल समान है, चाल माने वेग का परिमाण, मैग्नीट्यूड समान है। यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी। तो ये क्या वेग एक ही है या अलग अलग हैं? तो ये वेग बिल्कुल अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि इनकी दिशा अलग अलग है। जैसे यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ वेस्ट, तो ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया नॉर्थ। तो आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति एक पॉइंट से 5 मीटर पर सेकेंड से पश्चिम जाए और वहीं से एक व्यक्ति साउथ जाए तो दोनों एक ही पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ वेलोसिटी अलग है, 5 मीटर पर सेकेंड वेस्टवार्ड पश्चिम की ओर, और यहाँ का वेलोसिटी अलग है 5 मीटर पर सेकेंड साउथवार्ड दक्षिण की ओर। तो भले परिमाण न बदले, परिमाण बराबर ही है 5 मीटर पर सेकेंड प्रत्येक बिंदु पर, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर दिशा बदल रही है। तो दिशा बदलने के कारण वेग बदल रहा है, प्रत्येक बिंदु पर वेग बदल रहा है। तो वस्तु अगर वृत्तीय पथ पर एक समान गति से भी चले तो उसमें त्वरण है, क्योंकि वेग का परिमाण तो समान है लेकिन दिशा बदलने के कारण उसका वेग बदल रहा है, तो उसमें त्वरण माना जाएगा।
अगर आपसे कोई पूछे कि ए से बी तक आने में वेग में कितना परिवर्तन हुआ, अगर ए पर वेग अलग है, बी पर वेग अलग है, तो फिर ए से बी तक आने में कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में। तो यदि वेग में परिवर्तन डेल्टा भी हो तो वेग को वहीं सदिशों के परिणामी के द्वारा निकालेंगे, va का स्क्वायर प्लस vb का स्क्वायर प्लस 2 va vb cos 90, क्योंकि यहाँ पर ये दिशा था va का और ये दिशा हो गया ये vb का। एक ही पॉइंट से लेते हैं, va का दिशा vb का दिशा और दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या हुआ, डेल्टा भी इक्वल टू √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 5 cos 90 का 0, तो √50 इक्वल टू 5√2 इक्वल टू 5 इंटू 1.414 इक्वल टू 7.0 समथिंग, यानी लगभग 7 मीटर पर सेकेंड का चेंज हो गया। आप तो सोच रहे थे कि यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी, हाँ, लेकिन यहाँ से यहाँ आने के क्रम में इसके वेग में 7 मीटर प्रति सेकेंड का परिवर्तन हो गया। किस कारण से? तो दिशा बदलने के कारण से। तो वेग का अगर सिर्फ दिशा भी बदल जाए तो वो वेग बदल जाता है, या परिमाण बदल जाए तो बदल जाता है, अरे दोनों बदल जाए तो पक्का बदल जाएगा। दोनों में से कोई एक भी बदल जाए तो पक्का बदल जाएगा, ठीक है। तो यदि A एवं B के बीच, ये भी लिख सकते हो, यदि A एवं B के बीच क्या हो तो वेग में परिवर्तन डेल्टा भी हो, A और B के बीच, तो वेग का परिवर्तन कितना आ गया, 7 मीटर पर सेकेंड, जबकि आपको यहाँ 5 ही दिख रहा है और यहाँ भी 5 ही दिख रहा है। तो बच्चों वेग क्या है, एक सदिश राशि है और इसके परिमाण या दिशा दोनों में से किसी एक के बदल जाने पर वो बदल जाएगा। ठीक उसी प्रकार त्वरण भी सदिश राशि है और उसके परिमाण या दिशा दोनों में से किसी एक के बदल जाने पर वो भी बदल जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान रखें कि वेग और त्वरण सदिश राशियां हैं, इनमें से किसी एक के बदल जाने पर बदल जाएगा, परिमाण या दिशा दोनों में से किसी एक के चेंज होने पर ये चेंज हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि एक पिंड, क्वेश्चन है इसी को बता देते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक कण की स्थिति x जो है, एक कण की स्थिति x जो है वो t के सापेक्ष निम्न समीकरण द्वारा, t के सापेक्ष निम्न समीकरण द्वारा परिवर्तित हो रही है, निम्न समीकरण द्वारा परिवर्तित हो रही है, परिवर्तित हो रही है। और वो समीकरण क्या है, तो वो समीकरण है x इक्वल टू AT² माइनस BT क्यूब। तो 2 सेकेंड के बाद त्वरण की गणना करें, तो 2 सेकेंड के बाद त्वरण की गणना करें। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को क्या दिया गया है, तो हम लोगों को दिया गया है विस्थापन, स्थिति के द्वारा x के द्वारा डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, विस्थापन दिया गया है AT² माइनस BT क्यूब। और क्या पूछ रहा है, तो 2 सेकेंड के बाद त्वरण। तो त्वरण से पहले हम लोगों को वेग ज्ञात करना होगा। तो फ्रॉम वेग क्या होता है, तो dx/dt यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के अपेक्षा विस्थापन के परिवर्तन का दर, ठीक है। तो ये क्या मिला, dx के जगह पर AT² माइनस BT क्यूब
बाई डी टी। अब d बाई डी टी से इसमें गुना होगा, किसमें, d बाई डी टी से गुना होगा ए टी स्क्वायर से, माइनस d बाई डी टी से गुना होगा बी टी क्यूब से, और यहाँ पे एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, टी स्क्वायर का माइनस बी कांस्टेंट बाहर और डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा टी क्यूब का। और इस तरह से भी ए, यहाँ एन एक्स एन माइनस वन, एन के जगह पर 2, एक्स के जगह पर टी एन माइनस वन माइनस बी, एन के जगह पर 3 टी एन माइनस वन। यानी यहाँ पर वेलोसिटी क्या मिला, तो यहाँ पर वेलोसिटी मिल गया 2at माइनस 3bt स्क्वायर, 2at माइनस 3bt स्क्वायर। एवं अब त्वरण बराबर क्या होता है, तो वो होता है dv बाई डी टी। तो a, d और v का वैल्यू आया 2at माइनस 3bt स्क्वायर बाई डी टी। तो यहाँ d बाई डी टी से इसको मल्टीप्लाई किया गया, 2at माइनस फिर d बाई डी टी से मल्टीप्लाई किया गया 3bt स्क्वायर, और यहाँ कांस्टेंट होने के कारण 2a जो है वो बाहर निकला। इसको, इस एक्सलेशन को हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, ताकि वो जो है उस a से अलग हो जाए, ये कांस्टेंट a जो है उससे अलग हो जाए। तो 2a बाहर निकल गया, तो क्या बचा, dt बाई डी टी माइनस 3b कांस्टेंट बाहर निकला, तो क्या बचा, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर बाई डी टी। और इस तरह से ये dt से dt कैंसिल हुआ और ये बच गया 2a माइनस 3b इंटू टी स्क्वायर का n के जगह पर 2t n माइनस 1 यानी 1, यानी a बराबर 2a माइनस 6bt। तो 2 सेकंड के बाद आपको समीकरण की गणना करनी है। तो वेलोसिटी तो आपका आ गया 2at और 3bt स्क्वायर, और त्वरण आ गया आपका 2a माइनस 6bt। तो त्वरण कितना, टाइम बराबर 2 सेकंड पर, तो 2a माइनस 6b, टाइम की जगह पर 2 रख देंगे, तो 2a माइनस 6 दूनी 12b। तो 2a माइनस 12b यही आंसर हो जाएगा। टाइम t बराबर, यानी जो एक्सेलरेशन ये आ रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ लिखकर टाइम t बराबर 2 सेकेंड रखेंगे और t के जगह पर 2 का वैल्यू रखेंगे, तो त्वरण 2a माइनस 12b प्राप्त होगा। तो इस तरह से बच्चों कुछ और हम लोग प्रश्न देखेंगे तात्क्षणिक त्वरण और वेग पर अपने एक्सरसाइज में।